दोस्तों ये कहानी है दिल्ली की एक सच्ची घटना है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में महक और अंशकृत रहते थे। दोनों की मुलाकातें जो एक इंस्टीट्यूट में हो जाती है जहाँ पे वो कोरियन भाषा सीखने जाते थे और दोनों में जो प्रेम हो जाता है। उनका जो प्रेम प्रसंग है वो सभी घर वालों को पता लग जाता है और दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लग जाते हैं। दोस्तों उनकी जो मित्रता है इतनी बढ़ जाती है। दोस्तों जो अंशकृत होता है वो महक के घर पे आता जाता रहता था। उनका पूरा फैमिली उनको जानता था, सभी का उनके पास में नंबर था, एक्सचेंज था। उनके फादर का, मदर का, जो महक की बहन थी, सभी से वो बातचीतें करता रहता था। दोस्तों जो अंशकृत होता है वो महक से उन आदमी से बात करने के लिए उनसे मना करता रहता था, यानी सकी टाइप का आदमी था। महक जो उनसे बोल देती थी कि आप कोई मेरा हस्बैंड नहीं हो, मैं चाहे जिससे बात करूं, और मैं अननोन आदमी से कोई ऐसी बात नहीं करती हूँ कि किसी तरह की मुझे समस्या हो या फिर आपका दिल दुख है, ऐसी बात मैं किसी से नहीं करती हूँ। दोस्तों लेकिन अंशकृत होता है जो उस पर ज़्यादा शक करने लग जाता है और दोनों में जो धीरे धीरे झगड़ा स्टार्ट होने लग जाता है। महक है जो अपनी इंस्टीट्यूट जाती है और उधर में वहीं पे उसका अंशकृत है जो इंतजार करता रहता है। अंशकृत के पास में जैसे ही महक आती है तो वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और तभी उनकी बातों बातों में महक की जो माता है उनका फ़ोन आ जाता है। महक उनसे कहती है कि हाँ मैं घर पे 2:30 बजे आ जाऊंगी। तो उनकी माता है जो फ़ोन कट कर देती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो जो अंशकृत होता है वो महक पे एक चाकू से हमला कर देता है। जो पहला चाकू है महक के कंधे पे लगता है और फिर ताबड़तोड़ उस पर हमला कर देता है और उसकी जो निर्मम हत्या कर देता है। और उसकी पहचान छुपाने के लिए उस पर वो पेट्रोल छिड़क देता है उसके चेहरे पे और उसमें आंच लगा देता है। और उसके बाद में वो घर चला जाता है और घर पे जाके अपने माता पिता को पूरी कहानी बताता है कि महक ने मेरे पे 2 लड़कों से जो हमला करवा दिया है। अंशकृत जब महक पे हमला कर रहा था तो महक ने अपने बचाव के लिए जैसे ही छटपटाई होगी तो उसमें अंशकृत को भी जो चोटें आ जाती है। तो उनके माता पिता हैं जो उसको एक अस्पताल में भर्ती करा देते हैं और वहीं पे उसका जो ट्रीटमेंट लेते हैं। 2:30 बज चुके थे। महक की माता है जो महक को फिर कॉल करती है कि महक ने 2:30 बजे का बोला था लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो जैसे ही वो महक को फ़ोन करती है तो नंबर स्विच ऑफ आता है। महक की माता होती है वो फिर अब महक के पिता से कहती है कि अभी तक महक घर पे नहीं लौटी है। तो महक का पिता जो अंशकृत को फ़ोन कर देता है। अंशकृत का फ़ोन उठाता है और उनसे वो बता देता है कि मेरे पे महक ने जो 2 फ्रेंडों से हमला करवा दिया है और मैं चोटिल हूँ और मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। महक का पिता होता है जो पूछता है उनसे हड़बड़ा करके ऐसा कैसे हो सकता है और आप कहाँ पे हो। तो वहीं पे वो जाता है और महक के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन वो उसको पूरी सच्चाई बताने से नकार देता है। तो जो महक का पिता होता है वो नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा देता है। दूसरे दिन महक की जो लाश मिलती है तो जो पुलिस दंग रह जाती है और अंशकृत को जो गिरफ्तार कर लेती है उससे पूरी सच्चाई पूछती है तो वो उसको हाँ कर लेता है। कहता है कि हाँ मैंने ही इसका जो कत्ल किया है, ये किसी दूसरे लड़के से जो बात करती थी उसके चलते मैं